Good morning, student. Today we are going to start our new chapter, chapter 8 from your science textbook. Name of the chapter is Getting to Know Plant. In this chapter, we are going to learn about main parts of plant and their function and modifications. So children, there are huge variety of plant which exist on the earth. So if you try to look at around you at your surrounding on you will be able to see many different type of trees. Some are big, some are tall, some are very small, and we can say there is a lot of distinction between different kind of plants that exists. Okay, so on the basis of their size and kind of stems, they are divided into herbs, shrubs, climber, creeper, tree. Okay, that you already started in your previous classes. So let's have a quick revision of about these type of plants. What are herbs? दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन कलर स्टेम्स. आप देख सकते हैं डायग्राम्स में. लुक एट द पिक्चर. हर्ब्स जो होते हैं बहुत छोटी होते हैं और बहुत छोटा उनका स्टेम होता है और बहुत सॉफ्ट होते हैं. ओके, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं दैट आर हर्ब्स. ओके, नाउ व्हाट आर shrubs? Shrubs, second one is shrubs. Shrubs have many branches and they grow near the grounds. Okay, so we can say children, shrubs are in medium size के plants होते हैं ये. They neither too big or no too small. ज़्यादा ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं. So but ज़्यादा ये स्मॉल नहीं होते. हर्ब्स की तरह नहीं होते. जो प्लांट, ये शर्ब्स जो होते हैं प्लांट होते हैं, मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं. ओके, नाउ ट्री आप जानते हैं चिल्ड्रन, आप काफ़ी एग्जाम्पल आपने चारों ओर देखते हैं. पीपल ट्री, मैंगो ट्री है ना, बैनियन ट्री. आप काफ़ी ट्री देखते हैं अपने चारों ओर. ट्रीज कितने बड़े होते हैं. दे आर वेरी टॉल एंड हैव अ थिक एंड बिग ब्राउन वुडी स्टेम. उनका जो स्टेम होता है दैट जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, कितना हैवी होता है और ब्राउन कलर का होता है. और जो इतनी कई सारी ब्रांचेज होती है उसके ऊपर जिनको वो होल्ड करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ अगर हम क्लाइंबर्स की बात करें, क्लाइंबर्स जो होते हैं दे हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम. उनका स्टेम्स जो होता है बहुत वीक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है. सो दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट. ओके, सो वी कैन से क्लाइंबर दे डोंट स्टैंड अप राइट. वो स्टैंड नहीं होते, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, है ना. क्लाइंबर्स को वीक और सॉफ्ट स्टेम होने की वजह से सपोर्ट की ज़रूरत होती है. नाउ क्रीपर्स की बात करें तो दे आर लिटिल डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट होते हैं. आप देखिए इसके अंदर पम्पकिन का एग्जाम्पल लिया है. इसके साथ आप वाटरमेलन का भी एग्जाम्पल जानते हैं. ये जो क्रीपर्स प्लांट्स जो होते हैं दे ग्रो ऑन द ग्राउंड के पर ये ग्रो करते हैं. और इनके एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन्स और ये क्लाइंबर जो होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट का जो प्लांट होता है वो अगर उसको कोई सपोर्ट मिलता है तो वो उसके सारे ऊपर की तरफ ग्रो करता है ना. और शर्ब्स और हर्ब्स, लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स. आप देख सकते हैं ट्रीज़ की पिक्चर आप देख रहे हैं, हर्ब्स की पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें आप हर्ब्स में आप छोटी छोटी ग्रासेस ले सकते हैं. ग्रासेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. और शर्ब्स की अगर हम बात करें तो टमाटो प्लांट्स है, रोज़ प्लांट है. तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं ये शर्ब्स में आते हैं. क्लाइंबर में मैंने आपको मनी प्लांट का एग्जांपल दिया है. और भी कई तरीके से जैसे ग्रेप्स की जो होते हैं प्लांट होता है वो ग्रो करता है क्लाइंबर की तरह, ऊपर की तरफ ग्रो करता है. क्रीपर जो होते हैं इसमें मैंने वाटरमेलन, पम्पकिन का आपको एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, तो दीज आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर size and the kind of stem. But children, in this chapter we focus on parts of plant. Okay, so let's study about them. First, the children, there are major two main part of plants: root system and shoot system. So the part that remain under the ground from the root system and the part above the ground from the shoot system. जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं डायग्राम्स के अंदर चिल्ड्रन, एक प्लांट का डायग्राम है. इसके अंदर आप देखिए जो हिस्सा जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है दैट इज शूट सिस्टम. और शूट सिस्टम में कई तरह के पार्ट्स आ जाते हैं जैसे लीव्स है, स्टेम्स है, बर्ड्स है, फ्लावर्स हैं. ओके, ये सारे पार्ट्स मिलकर शूट सिस्टम बनाते हैं. बट इन रूट सिस्टम दे ग्रो इनटू द सॉइल, डीपर इनटू द सॉइल. आप देख रहे हैं कि रूट सिस्टम जो है सॉइल के अंदर की तरफ ग्रो करता है ना, दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड. ओके, सो इट्स फॉर्म रूट सिस्टम. एंड first we will talk about
रूट सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन, आप जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, रूट सिस्टम में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट रूट्स। रूट्स के बारे में होता है। इसमें हम टाइप्स ऑफ रूट्स की बात करें तो आप टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में जानते हैं। टैप रूट क्या होती है चिल्ड्रन? अ सिंगल रूट दैट कॉल्ड द प्राइमरी रूट comes out from the seed after germination। germination का प्रोसेस क्या होता है? when shoot comes out from the seed। जब सीड से शूट जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है in the presence of light and वाटर जो होता है वो एब्जर्व करके सॉइल से, और इस तरह से ये जर्मिनेट होता है। तो सबसे पहले शूट बाहर होता है, बाहर निकलता है और ये नीचे की तरफ ग्रो करता है, तो ये रूट फॉर्म करता है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? प्राइमरी रूट बोलते हैं, जो कि नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से सीड से रूट जो है, प्राइमरी रूट मतलब जो सिंगल रूट होती है ना, वो नीचे की तरफ ग्रो करती है। और then later small roots called lateral root branch out from this प्राइमरी रूट। तो सबसे पहले एक मेन प्राइमरी रूट निकलती है, उससे कई ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम लेटरल रूट कहते हैं या सेकेंडरी रूट कहते हैं। आप सेकेंड पिक्चर में देख सकते हैं टैप रूट की कि किस तरह से छोटी छोटी टाइनी ब्रांचेस निकल रही है प्राइमरी रूट्स के अंदर से। ये जो होती है चिल्ड्रन, ये सेकेंडरी रूट होती है ना, जिन्हें हम लेटरल रूट भी कहते हैं। ओके, तो प्राइमरी रूट क्या हो गई? जो आप डार्क ब्राउन थोड़ी सी थिक जो रूट देख रहे हैं, ये प्राइमरी रूट होती है। ओके, और इससे जो आप छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती दिख रही है, ये लेटरल रूट होती है, जिन्हें हम सेकेंडरी रूट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो होती हैं ये टैप रूट होती हैं, जिसके अंदर 3 तरह के रूट से सिस्टम से बनता है ये। सबसे पहले प्राइमरी रूट, देन सेकेंडरी रूट एंड देन हेयरी रूट्स जो होती हैं, छोटी छोटी जो सेकेंडरी रूट्स के अंदर से निकलती है। ऑल दे एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ओके, नाउ इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप कैरेट देख सकते हैं, ये प्राइमरी रूट है जिसके अंदर स्टार्च जो है स्टोर हो रखा है। इसी तरह आप टर्निप का एग्जाम्पल देख सकते हैं, रेडिश का एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। तो ये जो और नीम रूट जो होती हैं, ये इनकी रूट्स जो भी होती हैं ये भी प्राइमरी रूट होती है, बिकॉज दे ग्रो डीपर इनटू द सॉइल, क्योंकि ये सॉइल के अंदर बहुत गहराई तक ग्रो करती है ना। एंड सम ऑफ द रूट्स आर एडिबल। जो कुछ रूट्स होती हैं इसमें, जो प्राइमरी टैप रूट्स होती हैं वो खाने लायक भी होती हैं। जैसे मैंने आपको कैरेट का एग्जांपल दिया, रेडिश का एग्जांपल दिया, टर्निप का एग्जांपल दिया। ये रूट्स जो होती हैं एडिबल रूट होती हैं, इनको हम खा भी सकते हैं बिकॉज दे स्टोर स्टार्च, है ना, स्टार्च को स्टोर करती हैं। नाउ सेकेंड इज फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट क्या होती है चिल्ड्रन? दे ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम के टिप जो होता है वहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट होती हैं। एक साथ कई रूट्स निकलती हैं, एक प्राइमरी रूट पहले नहीं निकलती है, एक साथ कई हेयरी रूट्स जो होती हैं उसमें से निकलती है। सो दे डू नॉट ग्रो डीपर इनटू द सॉइल। ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है सॉइल के अंदर, एक बंच के रूप में ये होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं फाइब्रस रूट। सो दे हैव अ बुशी अपीयरेंस, एक बुशी अपीयरेंस देती हैं और स्टेम के बेस से ही सारी रूट्स निकलती हैं। सो दीज रूट्स आर थिन एंड ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज, एक ही साइज़ की होती हैं, छोटी पतली रूट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, मेज, वीट, ऑनियन, शुगर कैन, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर ये इस तरह की रूट्स, फाइबर्स रूट्स जो होती है, ये फाइबर्स की तरह आप नहीं देख रहे, एक ही टिप से निकली हुई हैं फाइबर्स की तरह, है ना। तो ये फाइबरस रूट कहलाती हैं। और शुगर, ऑनियन जो होती हैं, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स जो होते हैं, शर्ब्स जो होते हैं, उनमें से ये ज़्यादातर ये इस तरह की रूट पाई जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, सो आपने बच्चों इसमें क्या पढ़ा? अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन, रूट के क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहले तो चिल्ड्रन रूट का यही फंक्शन है कि इट्स एंकरिंग द प्लांट, सपोर्ट देती है प्लांट को, है ना। स्टैंड अप स्ट्रेट जो होता है प्लांट, उसके सहारे पे खड़ा रहता है। सो इट्स एंकरिंग द प्लांट। ओके, नाउ सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल से होती है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम जानते हैं वाटर और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, और उनको कौन पहुंचाता है लीफ को ये वाटर मिनरल? थ्रू द
root system, they absorb the water and mineral. Okay, so it is the very important work of roots that they absorb that absorption of water and nutrient from the soil. Now third is preventing soil erosion. Children, ये बाइंड कर देती है सॉइल पार्टिकल्स को. रूट्स जो होती हैं क्या डीपर सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं और फैल जाती हैं, तो इससे क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ये बाइंड कर देती है. बाइंड करने से जब बारिश होती है, बहुत हैवी रेन्स होती है, तो उसमें जो सॉइल पार्टिकल होती हैं वो उसमें बह नहीं पाते हैं, है ना. उसमें सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं इसके कारण, रूट्स के कारण बाइंड हो जाते हैं, पानी के साथ बहकर नहीं जाते. तो इस तरह से ये प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन को. ओके, नाउ सो preventing soil erosion, root help to bind the soil particle together, thereby preventing them from being carried away by water or wind. हवा भी हो जी, तेज हवा जो होती है वो भी सॉइल के जो पार्टिकल्स होती हैं उनको उड़ा कर ले जाती है. तो ये जो रूट्स होती हैं ये पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, तो तेज हवा भी चलती है तो ये पार्टिकल्स उड़कर नहीं जा पाते हैं, है ना. तो इस तरह से जो सॉइल इरोजन होता है उससे ये प्रोटेक्शन करती है, प्रिवेंट करती है. नाउ रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस सच एज रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन. कई ऐसी रूट्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होती हैं, जिनसे जो होता है प्लांट ग्रो करता है रूट से. जैसे कि अगर हम बात करें कि कैरेट की बात करें तो उससे उसकी जो टिप होती है उससे ये रूट ग्रो कर जाता है. जैसे हम जिंजर की बात करते हैं. अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो कुछ रूट्स ऐसे जैसे कैरेट, रेडिश जो होती हैं, दे स्टोर स्टार्च, तो दे आर एडिबल. तो ये एडिबल रूट्स होती हैं जिनको हम खाने में काम में ले सकते हैं. तो न्यूट्रिशियस होती हैं बहुत हमारी बॉडी के लिए, और हम उसको एज ए सैलेड यूज़ करते हैं, है ना चिल्ड्रन. तो ये दीज आर सम ऑफ द फंक्शन, important function of roots: anchoring the plant, absorption of water and nutrient from the soil, preventing soil erosion. Roots are modified to perform reproduction and nutrition. Okay, now next is about the modification of root. चिल्ड्रन, किस तरह से रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि दे स्टोर स्टार्च, है ना. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं आपस में वर्क करके स्टार्च फॉर्म करते हैं, जो कि शुगर बनता है, जो कि स्टार्च की फॉर्म में जमा हो जाता है ना, स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अंदर. तो कई बार ये जो स्टार्च होता है ये रूट्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, तो दैट्स रूट्स आर एडिबल फॉर अस. तो ये जो रूट्स होती है वो हमारे खाने लायक होती हैं, उनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है. सो स्टोरेज ऑफ फूड की तरह ये काम में आती है. तो प्लांट्स जो होता है, एक्स्ट्रा स्टार्च जो होता है वो इन रूट्स में स्टोर करके रखता है, जो कि हम लोग फिर उसको काम में लेते हैं ना. तो ये सबसे पहला जो इसका मॉडिफिकेशन है, रूट मॉडिफिकेशन, इसका कि स्टोरेज ऑफ फूड है. स्टोर करने के कारण ये इस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं. कैरेट का एग्जांपल, आप टर्निप का एग्जांपल देख सकते हैं, आप रेडिश का स्मॉल एग्जांपल देख सकते हैं ना. ये सब हम सैलेड में काम में लेते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टार्च स्टोर होता है ना. नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन. चिल्ड्रन, जैसे आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में, ये डहलिया की रूट है. डहलिया की रूट जो होती है ये इस तरह से, इसमें रूट्स में कई स्वेलअप हो जाती हैं ये रूट्स, और कई तरह की रूट्स इसके अंदर निकलती जाती है, जो कि अगर हम एक रूट से कई तरह के प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं. तो रूट्स ऑफ डहलिया कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. तो जितनी रूट्स होती हैं उतनी रूट से एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है. तो इस तरह से रूट्स जो होता है ये प्लांट्स की जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें हेल्पफुल होता है. प्लांट्स, या हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स ग्रो कर, रूट जो होता है इसमें रूट पार्ट जो होता है उससे प्लांट ग्रो होता है. ओके, नाउ फॉर न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो चिल्ड्रन कई प्लांट्स जो होते हैं उसमें रूट्स जो इस तरह से मॉडिफाई होती हैं कि वो दूसरे प्लांट से, जिसे हम होस्ट प्लांट बोलते हैं, ओके, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट. सो आप देख सकते हैं डोडर का मैंने एग्जांपल दिया है. इसमें डोडर प्लांट की आप पिक्चर देख सकते हैं. ये ऑरेंज कलर की, येलो कलर की जो आपको थिन स्ट्रेंड्स दिख रही हैं, तो डोडर, ये रूट्स हैं डोडर प्लांट्स की. दे डेवलप इनटू दीज थिन स्ट्रेंड्स विच एब्जॉर्ब the nutrients from the other plants, the roots and stems of the other plants. So that plant is called
होस्ट प्लांट। सो ये एक पैरासिटिक प्लांट होता है। डोडर प्लांट क्या है? इट्स अ पैरासिटिक प्लांट विच ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट। तो बदले में उसको कुछ नहीं देता है। सो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर दैट प्लांट। बहुत हार्मफुल होते हैं ये उस प्लांट के लिए, क्योंकि वो उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लेते हैं और उस तरह से वो प्लांट जो होता है वो वीक होता चला जाता है ना। होस्ट प्लांट जो होता है वो बहुत वीक होता चला जाता है। तो ये एग्जाम्पल है डोडर जो रूट्स होती हैं दैट हेल्प देम टू एब्जॉर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्टेम एंड रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। ओके, सो फॉर न्यूट्रिशन मॉडिफिकेशन होता है इनका, फॉर मल्टीप्लिकेशन इनका मॉडिफिकेशन होता है। जैसे आप डोडर प्लांट का डायग्राम देख रहे हैं, किस तरह से इसमें रूट्स मल्टीप्लाई होती जा रही है और हर रूट से एक नया प्लांट ग्रोथ होता है। ओके, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड आप देख सकते हैं किस तरह से स्टोर होता है स्टार्च जो है ये रूट्स के अंदर, और फिर वो हमारे लिए एडिबल होती है ना। नाउ नेक्स्ट फॉर क्लाइंबिंग, कुछ रूट्स जैसे कि हमने बात करी थी अबाउट द क्लाइंबर प्लांट्स, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड अपराइट। सो इनमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप एंड सपोर्ट। एग्जाम्पल जो लिया है हमने मनी प्लांट, इसमें जो टेंड्रिल्स जो होते हैं वो बन जाती हैं, रूट्स जो होती हैं टेंड्रिल्स की तरह बन जाती है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि इसके पास में होता है सपोर्ट के लिए, उस ऑब्जेक्ट को कॉइल कर लेती हैं, उसके चारों ओर बन जाती है और इस तरह से वो प्लांट सपोर्ट करता हुआ जो ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। जैसे आप मनी प्लांट में देखते हैं, अगर आपको उसको किसी भी ऑब्जेक्ट से बांध देते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट के सहारे जो होता है आगे ऊपर की तरफ ग्रो करता है ना चिल्ड्रन। सो फॉर क्लाइंबिंग जो होता है ये मॉडिफिकेशन होता है रूट्स का टेंड्रिल्स के अंदर। नाउ फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, अगर हम एक्स्ट्रा सपोर्ट की बात करते हैं तो बैम्बू और शुगर कैन जो होते हैं दे गिव्स आउट एक्स्ट्रा रूट्स। इनकी जो आप देखेंगे, आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपने देखा होगा शुगर कैन के अंदर किस तरह से जो ये राउंड पार्ट होता है इसमें से कुछ हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। तो दीज आर एक्स्ट्रा रूट्स दैट जो उनकी ब्रांचेस से निकली हुई होती है। तो दीज रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स, जो डाउन नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, दे गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द स्टेम ऑफ द प्लांट, जो स्टेम को स्टैंड करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है ना, उसकी हेल्प करती है ताकि उसको सहारा मिल सके। इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो बैनियन ट्री, आपने देखा होगा बैनियन ट्री में जो स्टेम से कई तरह की रूट्स निकलती हैं जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं। दे ग्रो डाउनवर्ड्स टू गिव द सपोर्ट टू स्टेम, है ना, जो कि उसके तने इतना भारी होता है, फैला हुआ होता है, और वो उसको सपोर्ट देने के लिए वो रूट्स उसकी स्टेम से निकल कर नीचे की तरफ ग्रो करती है और उस तरह से उसको सपोर्ट, बेनियन ट्री को सपोर्ट करती हैं। आई थिंक बच्चों ये एग्जाम्पल तो आपने सबने देखा होगा बेनियन ट्री का, है ना। सो रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर क्लाइंबिंग टू गिव द सपोर्ट टू क्लाइंबर प्लांट्स जो होते हैं उनको, एंड दे मॉडिफाई टू स्टोरेज ऑफ फूड, दे मॉडिफाई टू मल्टीप्लिकेशन एंड दे मॉडिफाई फॉर न्यूट्रिशन। जैसे डोडर पैरासिटिक प्लांट होता है, तो ये पैरासिटिक प्लांट जो है ये होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन ले सके, इसके लिए रूट्स जो होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं एब्जॉर्व करने के लिए। तो चिल्ड्रन इसमें आप किस तरह से रूट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करती है फ्रॉम सॉइल, इसके लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक एक्सरसाइज में दी हुई है चिल्ड्रन। तो ये एक्टिविटी आप खुद घर पे करके देखेंगे और इट्स योर होमवर्क ऑल्सो कि आप इसको करके देखेंगे और रिजल्ट आप देखेंगे कि किस तरह से वाटर और मिनरल रूट्स एब्जॉर्व करती हैं। तो इसका एम क्या है? टू ऑब्जर्व एब्जॉर्प्शन बाय रूट। हम देखते हैं कि किस तरह से रूट्स जो होती है एब्जॉर्प्शन करती है वाटर एंड मिनरल्स का। तो मटेरियल इसमें हम क्या लेंगे? कैरेट, वाटर, ब्लू कलरिंग एजेंट, कोई भी आप कलर ले सकते हैं। जैसे इसमें मैं पिक्चर में आपको रेड कलर बताया, आप ब्लू कलर भी डाल सकते हैं। तो इसमें और कैरेट ले सकते हैं, कैरेट के अलावा आप कोई भी स्टेम का प्लांट ले सकते हैं। नाउ मेथड क्या है इसका? पुट अ कैरेट इन अ ग्लास ऑफ वाटर कंटेनिंग सम ब्लू कलरिंग एजेंट। एक ग्लास लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और उसमें कुछ कलरिंग एजेंट डाल देंगे, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे ब्लू कलर का हो, आप उसके अंदर मिक्स कर देंगे। देन लीव द कैरेट इन वाटर फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ देंगे। ओके, देन कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम वी कट into that stem into half or that root into half and look inside। हम अंदर की तरफ देखेंगे कि किस तरह से क्या ऑब्जर्वेशन होगा हमारा? ब्लू कलरिंग कैन बी सीन फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द कैरेट। आप स्टेम में देखेंगे कि जो ब्लू कलर है वो पूरा आपको टॉप से लेकर नीचे तक आपको दिखाई देगा। आप इसमें देख सकते हैं जैसे रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ना कैरेट इसके अंदर, स्टेम के अंदर।
तो ये कैसे आया, ये पूरे स्टेम है, हमने तो इसको रूट्स पार्ट को इसको हमने इसके अंदर डिप करके रखा था। स्टेम पार्ट तो आप देख सकते हैं जैसा पिक्चर में कि रूट पार्ट ही ओनली डिप है, बाकी स्टेम पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है। तो स्टेम पार्ट में ये कलर कहाँ से आ गया? सो दैट द कंक्लूजन इज द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द टिप ऑफ द कैरेट एंड traveled up inside it along with the blue coloring as it। जो रूट्स होती हैं, जो इसका नीचे का हिस्सा होता है, उसने इसको एब्जॉर्व किया और इस तरह से ये जो ग्रीन रेड और आप ब्लू पिगमेंट लेंगे तो ब्लू पिगमेंट जो है वो स्टेम के सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है, जिसको हम कट कर आसानी से इजीली हम लोग देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन ये एक्टिविटी आप करेंगे और इस तरह से आप ये देखेंगे कि किस तरह से रूट्स जो होती है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करती है और पूरे ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू द ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड स्टेम ऑल्सो। सो ये आपका पूरा टॉपिक था चिल्ड्रन अबाउट रूट सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट, अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट, किस तरह से सपोर्ट करती है और किस तरह से एब्जॉर्व करती है मिनरल्स वाटर्स, अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ फूड किस तरह से स्टोरेज, क्लाइंबिंग और न्यूट्रिशन के लिए जो रूट्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूट्स जो होती हैं मॉडिफाई हो जाती हैं। चिल्ड्रन आपको ये टॉपिक रीड द टॉपिक फ्रॉम योर बुक, रूट सिस्टम आप पढ़ेंगे एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।